सरकार के वित्तीय सेवा विभाग निर्देशानुसार वित्तीय समावेशन सैचुरेशन ड्राइव दिनांक 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर क्षेत्र ने दिनांक 8 सितंबर 2025 को मोहदी ग्राम ब्लॉक अभनपुर जिला रायपुर में एक प्रभावशाली वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों तक वित्तीय सुरक्षा योजनाओं जैसे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और अटल पेंशन योजना के विषय में जागरूक करना था। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये भारत सरकार के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग DFS होता है, उनके दिशा निर्देशानुसार ये कार्यक्रम चल रहा है जो कि 30 सितंबर तक चल रहा है। ये सैचुरेशन ड्राइव है जिसमें कि आपको पता होगा कि 2014-15 में अधिकतर जनधन योजना के खाते खुले थे। 10 वर्षों के बाद किसी भी खाते का री-KYC, जो लो रिस्क अकाउंट होते हैं उनका री-KYC कराना पड़ता है। तो 10 वर्ष उन खातों के हो चुके हैं और आगे भी जो खुले थे वो ग्रेजुअली होते जाएंगे। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम जो है वो उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम करवा रहे हैं और ये हर पंचायत पे हम ये काम करवा रहे हैं, गांव-गांव जाके करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट का नेटवर्क है उसके थ्रू हम गांव-गांव में जाके ये काम करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की 212 शाखाएं हैं, 8 जिले में हमारा लीड बैंक है। तो जिन जिलों में हमारा लीड बैंक है उनमें हमारी विशेष जिम्मेदारी होती है, नॉट ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर बट पूरे जो भी सारे बैंकों के हैं उनको ड्राइव करने की जिम्मेदारी होती है। इस हिसाब से हम काम करवा रहे हैं और काफी अच्छी प्रगति देखी गई है। री-KYC भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार हर 10 वर्ष में री-KYC होना है। तो हम कस्टमर तक, क्योंकि ये कस्टमर जो है ये उतने जागरूक नहीं होते हैं, जिनको जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि वो अपने आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ दे के अपना री-KYC करवा सके। नहीं, यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो रहा है। आप उस तरफ देख सकते हैं कि हमारे BC नेटवर्क जो है करीब 15-16 बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट ऑलरेडी अपना लैपटॉप लेके ऑन द स्पॉट वो री-KYC कर रहे हैं। तो ये शासन की, प्रधानमंत्री की मंशा, अगर उनका आपने एक देखा होगा वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक जो है वो ग्राहक के दरवाजे तक जाके ये करेगा। ये उसी दिशा में उठाया गया कदम है जो कि बहुत अच्छा फल दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में हम करवा रहे हैं। जो हमारे जिले में, जैसे आज यहाँ पे हमने करवाया, हमने आपसे बताया कि 8 जिले में हमारा लीड बैंक है, तो वहाँ पे हमारी विशेष जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा भी जहाँ पे हमारी शाखाएं हैं और जहाँ पे शाखाओं में हम उतनी प्रगति नहीं देखते हैं वहाँ पे अलग अलग करवा रहे हैं। और ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि हर स्तर के अधिकारी इसमें, रिजर्व बैंक के माननीय गवर्नर साहब वो भी कई कैंपों में भाग लिया है, हमारे माननीय DFS सेक्रेटरी साहब वो भी कई कार्यक्रम में भाग लिए हैं, हमारे MP साहब कई कार्यक्रम में भाग लिए। हर स्तर के अधिकारी जो जहाँ पे हैं वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। फ्रॉड तब होगा जब कस्टमर को जानकारी का अभाव रहेगा, तो उनको जानकारी देना ये हम सबका काम है। आप मीडिया वालों का भी काम है, हम बैंक वालों का काम है। भारतीय रिजर्व बैंक के कई अखबारों में आपने इश्तहार देखे होंगे कि इसके चक्कर में ना पड़ें, और कई सेलिब्रिटी से उसको कहलवाया जाता है ताकि पब्लिक को इस बारे में जानकारी हो। तो इसलिए बस इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जितने लोग इस कार्यक्रम में आए, ये जब वापस अपने घर पे, अपने गांव पे जाएंगे तो ये एक आदमी 10-10 आदमी को बताएंगे कि पता है आज वहाँ गए थे और ये हुआ। ये जानकारी फैलेगी जनता में, समाज में ये जानकारी फैले। बुधवार को बिलासपुर में एक कार्यक्रम है, फिर शुक्रवार को दुर्ग में एक कार्यक्रम है। तो ये सीरीज ऑफ कार्यक्रम लगा हुआ है। नहीं, ये जो ये सैचुरेशन ड्राइव जो चला है ये 30/9 तक चलेगा। हाँ, लेकिन जो री-KYC है वो तो एक सतत प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि 10 साल, मानो अभी हम सितंबर 2025 में, तो सितंबर 2015 में जो खाते खुले उसके 10 साल हो गए, लेकिन अक्टूबर 2015 में भी खाते खुले थे, उनके 10 साल अक्टूबर में होंगे। तो ये री-KYC कराना ये एक सतत प्रक्रिया है। ये 3 महीने का अवेयरनेस का कैंप चल रहा है। इस कैंप के माध्यम से जब जनता में एक बार जानकारी हो जाएगी, और अखबारों में भी इश्तहार दे रहे हैं, हम बिलबोर्ड्स पे हम इस चीज को लिख रहे हैं कि हमको सैचुरेशन ड्राइव करवाना है, तो एक बार जब जनता में जिस चीज की जानकारी हो जाती है तो वो कानों कान खबर फैलते फैलते, हर ये जो अभी का जो प्रथम फेज है
इसमें 30/9 तक ये कार्यक्रम है। उसके बाद कार्यक्रम की सफलता और क्या पेंडेंसी बचा है, उसके हिसाब से फिर जो है उचित निर्णय लिए जाए। मैं दिवाकर सिंह, जनरल मैनेजर, जोनल हेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़।